प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सफा में। बात करेंगे कि अच्छी पति या पत्नी को प्राप्त करने के स्टार कौन से होते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि पति पत्नी के स्टार देखने के लिए सबसे पहले तो सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है उसकी स्थिति क्या है ये देखना जरूरी है। वो अगर उच्च का बैठा है तो यानी कि पति या पत्नी श्रेष्ठ मिलने वाले हैं। अब सिर्फ इसमें इतने से ही इतिश्री हमारी नहीं हो जाती, बल्कि अगर जातक स्त्री है तो हम बृहस्पति की विशेष गणना करेंगे, क्योंकि बृहस्पति स्त्री की कुंडली में पति है। स्त्री का कुंडलू गुरु वास्तव में पति होता है। और अगर जातक पुरुष है तो ये गणना शुक्र से होगी, हम शुक्र को देखेंगे। इसके अलावा एक कॉमन जो चीज, इन दो चीज़ों को देखने के बाद ही इसका एस्टिमेट लगा लेता है। वो इसको तो देख लेता है कि शुक्र कैसा है, अगर पुरुष जातक है सप्तम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, और स्त्री जातक है तो बृहस्पति कैसा है और सप्तम भाव की स्थिति कैसी है, वो उच्च का है नीच का है, किस भाव में 6 8 12 में तो नहीं चला गया, धन के स्थान में है, कहाँ है, धन के स्थान में है तो यानी कि पति या पत्नी के द्वारा धन आने वाला है। अगर धन की प्राप्ति होगी, यदि सप्तम भाव का स्वामी तृतीय में चला गया तो पति या पत्नी जो बड़ी पराक्रमी होंगे, या वो जो है वो बहुत ही आपका साथ देने वाले होंगे। जिस भी स्थान में चला जाए, छठे में चला गया तो शायद मनमुटाव रह सकते हैं, लड़ाई झगड़े रोग शत्रु कर्जा दुश्मनी के कारक हैं वो पति या पत्नी जो है वो बीमारी से परेशान रहते हैं। लेकिन वास्तविक तथ्य सिर्फ इतना देख लेने से ज्योतिष में पूर्णता नहीं होती। पूर्णता तब होती है जब अगर जातक स्त्री है और हम उसकी कुंडली को देख रहे हैं तो बृहस्पति तो देखा ही जाएगा, प्लस साथ में मंगल भी देखा जाएगा। आप बोलेंगे मंगल क्यों? मंगल इसलिए देखा जाएगा, मंगल ग्रह जो है वो ये दर्शाएगा कि जैसे कि एक स्त्री, बृहस्पति धन का भी कारक है, संपदा का भी कारक है, और आर्थिक स्थिति एक स्त्री की देखी जाती है बृहस्पति से, क्योंकि वह पुरुष ग्रह है, और पुरुष की आर्थिक स्थिति देखी जाती है शुक्र ग्रह से। उसी तरह से जो स्त्री के अंदर पराक्रम का भाव और विवाह में सौम्यता बनाए रखने की क्षमाशीलता और शक्ति का जो है वो पुरुष ग्रह से देखा जाता है। जैसे कि बृहस्पति उसका पति है, लेकिन बृहस्पति के अलावा जो दूसरा ग्रह होगा वो है मंगल। मंगल से शादी की सौम्यता, शादी में सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता, शादी में जो एक स्त्री के अंदर गुण होने चाहिए जो कि पति को पसंद है। शायद आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। वो सब गुण का जो भाव है, जो अगर आप बात करते हैं वासनात्मक भाव की, जो कि इसको जोड़े रखता है विवाह संबंध को, तो वो मंगल से स्त्री का विचार होता है। स्त्री की कामक प्रवृत्ति को रीड करने के लिए मंगल से ये होता है, जबकि पुरुष के केस में ये चीज आप शुक्र और चंद्र से देखते हैं, क्योंकि वो दोनों स्त्री ग्रह हैं। एक पुरुष के ऊपर विशेष प्रभाव शुक्र और चंद्र का होगा इस मामले में, और स्त्री जातक के ऊपर प्रभाव होगा गुरु और मंगल का। तो ये विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आप पति या पत्नी को देखते हैं। और इसके अलावा चंद्रमा क्योंकि मन का भी कारक होता है, पुरुष के ऊपर पति या पत्नी का विशेष प्रभाव उसकी मानसिकता पर होता है। जैसे आप देखते हैं कि लड़का या आदमी लोग जो हैं वो आप देखते हो कि वो ही ज़्यादा सोचते हैं। एक लड़की ने हल्का सा स्माइल कर दिया, वो सारा दिन सोचते रहेंगे, कारण उनके चंद्रमा मन। और जबकि स्त्री जातक में ऐसा नहीं, कि जैसे आप कॉलेजों में ही देखिए कि एक लड़का ही आपको हल्की सी किसी लड़की के बारे में टेंशन लेता हुआ नजर आएगा, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, बॉयफ्रेंड बन गया, जो भी है। और विवाह के बाद भी ऐसा होता है। ये उसके मानसिकता को असर करता है। आखिर क्यों? क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव पुरुष पे अधिक है, पुरुष स्त्री पे कम है, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है। जैसे पुरुष के ऊपर शुक्र का विशेष प्रभाव है शुक्र शक्ति के लिए, वैसे ही चंद्रमा का प्रभाव पुरुष पे अधिक है, मन का कारक। तो इस चीज को जांचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। तो ये चीज आप जरूर जांचें अगर आप कुंडली को देख रहे हैं। धन्यवाद।